घर में कैसे जा सकते? क्यों क्यों नहीं जा सकते? वो हमारा अपना घर है। ये क्या बात हुई कि इस मुसीबत में हम अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने घर में ही पनाह नहीं ले सकते? यही समझे अम्मी। हम वहां कैसे महफूज थे बताएं आप? भूल गई आप कि न्याज ने क्या शर्त रखी थी उस घर में रहने देने की हमें? या अल्लाह, या अल्लाह, ये मुझ कमजोर औरत को किस इम्तिहान में डाल दिया? मैं इस काबिल नहीं हूँ। अम्मी क्या हो गया आपको? हाँ, आप तो हमें मजबूती के, हिम्मत के सबक दिया करती थी। जिस वक्त हमें अब उस चीज की जरूरत है, आप खुद कमजोर पड़ती जा रही हैं। बेटा, तुम कमजोर पड़ने की बात कर रही हो? आज मुझे पहली बार जिंदगी में अपनी बेटियों की माँ होने पे बहुत दुख हो रहा है। हमें इसमें हमारी क्या गलती है? कोई कसूर नहीं है, सिर्फ ये है कि हम अकेली तना औरतें, और औरत की इज्जत कांच से भी ज्यादा नाजुक होती है। और अब तो हमारे सर पे कोई मर्द का साया भी नहीं है। हमारी इज्जतों की हिफाजत करने वाली दीवार ढह चुकी है। इधर देखे मेरी तरफ। आप हमारी मजबूत दीवार हैं, हम सबकी, और आप अकेली नहीं हैं। हम सब मिलके इस मुश्किल वक्त का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे डट के। आप अकेली नहीं अम्मी। मेरी बच्चियां, मैं अकेली हूँ। मेरा नहीं अम्मी, आप अकेली, हम सब आपके साथ हैं। अब कमजोरों की मदद कर। खुद को संभाले अम्मी, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ऐसा करो कि मलिया को भी कॉल करके बुला लो जल्दी। हाँ, मैं मलिया को कॉल करती हूँ। आप प्लीज रोना बंद करें। अबे पीछे वाली खदीरे, अब्बा, खदीरे, अब्बा। अबे कौन सगा मर गया जो तो यूं मुंह लटकाया आ रहा है? अब हमारा ही समझो। अबे कुछ बताएगा भी या ऐसे ही पहले बुझवाता रहेगा? सांस वाले लेने दे अब्बा। अभी ऊपर आते हुए ना मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो सामने छिपकली के मुंह वाली आयशा नहीं है, वो नीचे वाली बुड्ढी माई से बातें कर रही थी। अबे तुझे तमीज नहीं है छोटे बड़ी की? है शर्म नहीं आ रही? अच्छी खासी प्यारी सी खातून को तो बुढ़िया बोल रहा है। अबे बंदा आंटी या खाला भी तो बोल सकता है ना? ओहो अब्बा, ये तुम्हें कब से बुखार चढ़ गया औरत की इज्जत का? हाँ, तो तुम तो मोहल्ले की हर औरत को खुद बुढ़िया कह के बुलाते हो, तो नहीं उस आंटी में ऐसी कौन सी खास बात है जो हम उसे बुढ़िया नहीं कह सकते? वह कुलसुम की और ही बात है, सबसे अलग है वो। वाह वाह, तुम तो बहुत ही फास्ट चल रहे हो। हैं? 2 दिन में नाम भी मालूम कर लिया है। कदीरे भाई, मुझे तो लग रहा है कि अब्बा का दिल आ गया उस आंटी पे। क्यों अब्बा, सही कह रहा हूँ ना मैं? अबे हाँ ना, ये तो और भी अच्छा है, इसमें बुराई क्या है? इस तरह ना तो हमारा अब्बा हमसे अलग होगा, ना हमारी बीवियों से उनकी अम्मा। हाँ वैसे अब्बा, तुम शादी की बात कब डाल रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ जितना जल्दी हो सके ये बात कर लो, वरना ये मोहल्ले वाले हमारा सारा काम खराब कर देंगे। अरे हाँ अब्बा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। उस आयशा का सुनकर ना मुझे भी बहुत खौफ आ रहा है। पक्की दुश्मन है हमारी वो, पता नहीं उस बुढ़िया से क्या क्या कह दिया। आंटी से अब्बा, आंटी से। छुरी के नीचे दम तो लेने दो। अबे आए हुए अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं, मैं रिश्ता लेके पहुंचा हूं वहां पे। अबे उनकी माँ बहुत टेढ़ी खीर है, मेरा लिहाज नहीं किया, तुम लोगों का पता नहीं क्या करेगी वो। देख लो अब्बा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बारे में जानने के बाद वो यहाँ से चले जाएं। मैं जब बशीर ने सोच लिया है कि वो कहीं नहीं जाएंगी तो समझ लो कहीं नहीं जाएगी। मिस मलिया, आई एम रियली सॉरी कि इस वक्त मेरे पास आपके लिए कोई जॉब नहीं है। ऑल्दो आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत इम्प्रेसिव हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपनी CV ईमेल कर दें एंड
जैसे ही आपके म्यार की कोई वैकेंसी निकलती है, I'll get back to you. ठीक है सर, प्लीज़ आपके पास कोई भी वैकेंसी हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे जॉब की अशद ज़रूरत है। Once again, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. I can't help you at the moment. कोई बात नहीं। मिस मलिया, तशरीफ रखिए। आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप यूं कीजिएगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा और आप ट्राई कर लीजिएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, इस नंबर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है सर। हाँ, इफ यू वांट you should use my reference. ठीक है, थैंक यू सर। All the best to you. अम्मी, हम लोग आयशा को नहीं जानते, पता नहीं वो किस तरह की लड़की है, और हो सकता है वो उन लोगों के बारे में झूठ बोल रही हो। भाई क्यों जरूरत पड़ेगी उसको उन लोगों के बारे में झूठ बोलने की? दुनिया देखी है बेटा मैंने, सच और झूठ का फर्क पहचानती हूँ। और उस शख्स की शराफत का अंदाजा तो मुझे तब भी हो गया था जब वो बगैर पूछे हमारे घर में घुसकर आ गया था और घूर घूर कर देख रहा था। बेटा तुम कुछ भी करो, लेकिन किसी भी तरह इस घर को छोड़कर किसी और घर की तलाश करो। अगर वक्त और हालात ने हमें यहाँ पहुंचा ही दिया है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हम अपनी इज्जत नहीं बचा सकते। अम्मी प्लीज थोड़ा सब्र कर लें। घर चेंज करने के लिए भी हमें पैसों की जरूरत है, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि पैसे कहाँ से आएंगे। कहाँ से लाऊं क्या मतलब? इस घर का एडवांस दिया हुआ है ना हमने, वो भी तो वापस लेना है। लेकिन अम्मी उसके लिए भी तो 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है ना। लेकिन हमें तो यहाँ आए अभी सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। तो फिर अब क्या करेंगे हम? पता नहीं फायजा, लेकिन तुम परेशान नहीं हो। मैं कल जाके स्टेट एजेंट से बात करती हूँ। मैं उसको बताती हूँ कि मोहल्ले वाले इन लोगों के बारे में कैसी बातें कर रहे हैं, और वो हमें हमारा एडवांस वापस दिलवा दे। हाँ बेटा, तुम प्लीज उससे बात करो, जितनी जल्दी हो सके तुम इस बात करो। अब तो मुझे इस फिक्र में नींद नहीं आएगी कि खुदा ना खास्ता अगर पुलिस हमारे घर आ गई तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। मैं क्या हो गया, प्लीज आप परेशान ना हो। जाके मैं करती हूँ बात। देखिए हफीज साहब, आपसे वाज़िया तौर पर कहा था कि हमें शरीफ लोगों का घर दिलवाइएगा। यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया है। तो बाजी, ये आपसे किसने कहा कि वो शरीफ लोग नहीं हैं? अरे वो तो बहुत ही नेक और अल्लाह वाले लोग हैं। अच्छा, तो ये जो मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि आए दिन इस घर पे पुलिस वाले छापा मारते हैं, वो क्या? नहीं मोहतरमा जी, ये बात सच नहीं है। आप तो जानती हैं कि लोग किसी भी हाल में किसी को चैन से नहीं रहने देते। दरअसल उन बेचारों के घर में कोई औरत तो है नहीं, इसलिए वो लोगों से दूर दूर रहते हैं, और यही वजह है कि मोहल्ले वाले उनसे हार खाते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपके बशीर भाई से बात करा देता हूँ। नहीं, मुझे किसी बशीर शब्बीर से बात नहीं करनी। आप बस मेहरबानी करके हमें हमारा एडवांस वापस दिलवा दीजिए और हमारे लिए ना दूसरे मकान का बंदोबस्त कर दीजिए। देखिए मैडम जी, अब ऐसा नहीं हो सकता। मकान खाली करने से 1 महीना पहले इन्फॉर्म किया जाता है, और ये बात बाजी ने मुझे एग्रीमेंट पर लिख कर दी है। क्या मतलब इस बात का? इसका मतलब ये है कि अब हमें इस घर में ही रहना पड़ेगा जहाँ पे हर पल पुलिस के आने का खदशा हो। अरे मैडम जी, आप तो इन बातों को बिल्कुल सच मान कर बैठ गई। ठहरें, मैं बशीर भाई से बात करके देखता हूँ, हो सकता है वो आपके पैसे देने पर राजी हो जाएं। वो बहुत नेक आदमी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आपको देने के लिए मेरे पास मकान खाली नहीं है। क्यों? उस दिन तो आप कह रहे थे कि आपके पास 3-4 मकान खाली पड़े हैं। हाँ तो थे ना, 2 मकान तो कल किराए पर लग गए
और एक का आज मैं टोकन कर आ रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप उनसे पैसों की बात करें कि वो हमें हमारे पैसे वापस करें। मकान में खुद तलाश कर लूंगी, और आपकी नजर में कोई अच्छा मकान हुआ तो प्लीज मुझे बता दीजिए। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको बात करके बताता हूँ। लेकिन मेरी बात सुने, इस काम में 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको मकान दिलाने की। अच्छा, अल्लाह हाफिज। मलिहा, ये तुमने क्या कह दिया उसको? 2-4 दिन? मेरा बस चले तो मैं आज ये घर छोड़ दूं, अब तो वो और दिन लगा देगा। अम्मी क्या हो गया? आपके सामने तो सारी बात हुई है। वो ठीक कह रहा है, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। आप बस दुआ करें इंसानियत के नाते वो लोग हमें हमारे पैसे वापस कर दें, वरना एग्रीमेंट के हिसाब से 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है। मलिया, मेरा तो दिल घबरा रहा है। मुझे नहीं लगता ये लोग हमारे एडवांस वापस करेंगे। अम्मी प्लीज प्लीज आप अपने दिल को समझाएं, वो आपको बार बार परेशान करना बंद करे, क्योंकि हमें अब परेशानियों में संभालने वाला कोई नहीं है। ये क्या कर दिया मुश्ताक आपने? ये कैसी बेवफाई दिखाई? मुझे और मेरी बच्चियों को बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। अम्मी प्लीज संभालें खुद को। उसके बाद जा, मेरा नाम देना, मतलब बशीर ने भेजा है। वो पैसे दे, बस उससे पैसे लेके आ जाए हमें। ठीक है, जा। सलाम बशीर भाई। वालेकुम सलाम। देखा बशीर भाई, किसी की हक हलाल की कमाई हड़पने का नतीजा मैंने कितनी ईमानदारी से बेईमानी करके तुम लोगों का मकान किराए पर चढ़ाया, और तुम मेरा ही कमीशन हड़प कर गए। अब जरा भुगतो। अबे क्या भुगतूंगा मैं? बकवास क्या कर रहे थे? यही कि मैंने जिन लोगों को झूठ बोलकर बेवकूफ बनाया था कि तुम लोग शरीफ लोग हो, तुम्हारी सारी कहानी सुना दी है महल्ले वालों ने तुम्हारे किराएदारों को, और अब वो लोग यहाँ से उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो आयशा गुन्नी अपना काम कर गई। लगता है उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। बशीर भाई, आयशा हो या साहिबा, लेकिन अब लोग यहाँ ठहरने वाले नहीं हैं। बस 1-2 दिन में मकान खाली कर देंगे, और अब तुम उनका एडवांस वापस करने का इंतजाम करो। मैं बावला हो गया क्या है? बशीर से पैसे लेने वाले मर गए, मजाक है क्या? तो यहाँ से जाएंगे तब पैसे दूंगा ना उन्हें, और वैसे भी उन्हें मैं अपने घर से जाने देने वाला नहीं हूँ। ये लड़कियां दूसरों से बहुत मुख्तलिफ हैं बशीर भाई, पढ़ी लिखी हैं, इन्हें कमजोर ना समझना, और ये तुमसे डरने वाली भी नहीं है। सही कहा भाई तुमने, वाकई वो लड़कियां वाकई में मुख्तलिफ है सबसे। अबे इसीलिए तो जाने नहीं दे रहा। क्या मतलब? क्या सोच रहा है तुम्हारा शैतानी दिमाग? अबे तुम बच्चे हो, जाके कंचे खेलो, जाओ, तुम्हारा काम नहीं। चलो उठो, जाओ काम करो अपना। अबे जाओ भाई जाओ। एक तो ये मलिया ना घंटों लगा देती वापस आने में, जानती भी है कि जरा देर हो जाए तो मैं परेशान हो जाती हूँ। अम्मी, वो कोई एक जगह पे थोड़ी जा रही नौकरी के लिए। बेचारी नौकरी के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ ख्वार हो रही है। वो कह भी रही थी कि चौधरी अंकल की तरफ जाना है, और आपको पता है उनका ऑफिस कितना दूर है, आने जाने में भी वक्त लगेगा अम्मी। हाँ, और मलिहा बता रही थी कि उनके ऑफिस के करीब कोई बस भी नहीं मिलती, वापसी पे काफी दूर तक चलना पड़ता है बस के लिए। मेरी बच्ची को कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही है। उसने तो कभी बसों में सफर भी नहीं किया था, और अब देखो हमारे लिए 2-2 बसें बदल के जाती है। हाँ,
वैसे बहुत हिम्मत वाली है मलिहा। पहले इतनी हिम्मत वाली थी नहीं, लेकिन वक्त ने बना दिया। मैं आटा घी चीनी पत्ती सब वहीं रह गया। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। मैं जाके ले आती हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? आप कहीं नहीं जा रही, मैं जाके लेकर आती हूँ। एक मिनट, आप दोनों कहीं नहीं जा रही, मैं खुद जाऊंगी। बल्कि अच्छा, इसी बहाने मुझे पता तो चल जाएगा कौन सी दुकान कहाँ पे। मैं जाती हूँ। नहीं, तुम दोनों इस मोहल्ले में बाहर नहीं निकलोगी। देख नहीं रही हो कैसे अजीब अजीब लोग रहते हैं यहाँ पे? मैं खुद जाके सामान ले आती हूँ। अम्मी आप भी अम्मी, भी कुछ नहीं सुनते हैं यार। आओ, दरवाजा बंद करो। मैं करके आती हूँ। चली चली गई हैं। बेटा ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें मुझे ये बात बतानी चाहिए थी ना। अंकल, मुझे खुद ये बात कल पता चली है। घर पर लाइट नहीं थी, मैं अपना मोबाइल नहीं चार्ज कर सकी, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। बेटा ये मामला बहुत सीरियस है, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके वो घर खाली कर दो। जी, मैंने एजेंट से बात की है। वो जैसे ही मुझे एडवांस वापस दिलवा देगा तो मैं कोई नया मकान ढूंढना शुरू कर दूंगी। तुम लोग भी कोशिश करो, मैं भी कहीं देखता हूँ, लेकिन जल्द से जल्द वो मकान खाली कर दो, छोड़ दो वो घर। कोशिश कर रही हूँ अंकल। और तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ बेटा? उसकी भी कोशिश कर रही हूँ। एक दो जगह उम्मीद बांधी है मैंने, बस आप दुआ कीजिएगा। चलो अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान मत। अच्छा, तो आप लोग आए बशीर भाई के घर में? जी, आप हमारा सामान दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जमीला हूँ, आपके घर के सामने ही रहती हूँ। आयशा आप लोगों की बहुत तारीफ कर रही थी। आयशा तो खुद बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन हम जब से इस मोहल्ले में आए, आयशा के अलावा कोई हमसे मिलने आया ही नहीं। मिलना तो आपसे सब लोग ही चाहते हैं, मगर वो आपके मालिक मकान की वजह से। आप यहाँ खड़ी हैं, हम तो आपके घर जा रहे थे आपसे बात करने के लिए। आपको मुझसे क्या बात करनी? वो हफीज बता रहा था कि आप हमारा घर छोड़ के जा रही हो। भाई देखो, मर्जी आपकी, आप रहो या जाओ, लेकिन हम इतना तो जरूर पूछेंगे ना कि हमसे खता क्या हो गई। वो बच्चियों का दिल नहीं लग रहा ना यहाँ पे, बस इसलिए दूसरे घर में शिफ्ट होना चाहते हैं हम। हाँ भाई, वजह तो बड़ी माकूल है। जहाँ दिल ना लग रहा हो वहाँ रहने का क्या फायदा। लेकिन अभी आपने दिल लगाए कहाँ है जो शिकायत कर रही है। देखिए, आप बहुत भले इंसान लगते हैं मुझे। आप हमारे एडवांस की रकम में से 1000-2000 रखना चाहते हैं, रख लीजिए, लेकिन बाकी की रकम वापस कर दीजिए ताकि हम अपना दूसरा घर ले सकें। खातून, आपने तो हमें बहुत ही बुरा समझ लिया। हम क्या इतने बुरे हैं कि घर आए हुए 2 हफ्ते के मेहमानों से पैसे काटेंगे? नहीं भाई नहीं। वैसे तो आपने खिदमत करने का मौका नहीं दिया, लेकिन हम समझ लेंगे चलो हमने इस तरह से खिदमत कर दी। कल शाम को आपके पैसे मिल जाएंगे। अल्लाह आपका भला करे भाई साहब। अभी ये भाई साहब का तुम छल्ला लगाना जरूरी था शुक्रिया अदा करने के लिए। क्या देख के आ रहा है, काम कर अपना। करता रहा हूँ यार। अरे खिजर, कैसे हो? मैं ठीक। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या ले आए? ये अम्मी ने आप लोगों के लिए एक कड़ी भेजी थी। कड़ी? अरे वाह, ये तो बस मैं ही खाऊंगी। अच्छा, आयशा कहाँ है? इतने दिनों से मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। वो आयशा बाजी की ना तबीयत खराब है, उन्हें बुखार है। तबीयत खराब है? कब से? 1-2 दिन हो गए। उसे कह देना कि मैं उससे मिलने आऊंगी। अरे खिजर बेटा आया हुआ है। अम्मी, खिजर बता रहा था कि आयशा की तबीयत बहुत खराब है, मैं प्लीज उससे मिलने चली जाऊं। हाँ ठीक है, चली जाओ, लेकिन वापसी पे अकेले मत आना, खिजर के साथ आना। खिजर बेटा, तुम छोड़ देना इसे घर तक, ठीक है? जी जी आंटी, आप फिक्र नहीं करें, मैं इन्हें छोड़ दूंगा।
जी अम्मी, आप ये पकड़ें, आंटी ने कड़ी भिजवाई है, मैं जल्दी से मिलकर आती हूँ। हाँ, ठीक है, चल। ख्याल से जाना, ठीक है? जी अम्मी। दुपट्टा लो सर पे। मैं पहले से जानता था कि ये ज्यादा दिन यहाँ टिकने वाली नहीं है, अरे तब्बा उनको तकलीफ क्या है यहाँ पे? और अभी तो हमने इनको कुछ कहा भी नहीं है। कहना भी नहीं, इस मामले को मेरे हिसाब से संभालने दो मुझे। मोहल्ले वाले जो भी बात करे करने दो, अपनी असलियत सामने ही लानी, शरीफ बन के रहना बस। अरे रहने दो अब्बा, तुमने पहले ही उनके घर में बिना इजाजत घुसकर अपने आप को मशकूक कर लिया है, अब तुम क्या हमारी असलियत छुपाओगे? मैं बस कर यार, बार बार इस बात को ना दोहराया कर। खून खोलता है जब ये बात याद आती है कि अपने ही घर में बशीर की बेइज्जती कर दी किसी ने। भूल नहीं सकता ये बात। अरे चलो ना अब्बा, आप दुख ना करो, इंसान को मौका महल देकर सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ, इसीलिए बर्दाश्त कर ली मैंने और पैसे वापस करने का वादा भी कर लिया। तो क्या अब्बा, अब तुम उनको उनके पैसे वापस कर दोगे क्या? पागल हो जाएगा? हाँ? बशीर पैसे लिए हुए अपने बाप को वापस न करे, ये किस खेत की मूली है? पर तुम देखते जाओ, शरीफ बन के मैं क्या खेल खेलता हूँ उनके साथ। मैं बता रहा हूँ तुम्हें अब्बा, उनके सामने जितने मर्जी शरीफ बन जाओ, अब ज्यादा देर तक ये मामला जमने वाला नहीं है। वो छिपकली के मुंह वाले सामने वाली आयशा सारा खेल बिगाड़ गई है, इसलिए तो ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। अबे तू चुप कर जा, काली जुबान वाले। अरे अब्बा नजीर ठीक ही कह रहा है, आजकल महल्ले के लोगों की जबानें जो है ना बहुत बड़ी हो गई हैं। सब पता है मुझे, बस इन औरतों को रोक लूं, फिर मोहल्ले वालों को भी देख लूंगा। सब्र करो तुम लोग। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ आखिर तुम करोगे क्या? अबे वही करेंगे जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, वो एंटरटेनमेंट, बस। अरे वाह, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। हाँ बे वही। दाल भी खा, गोश्त को चमड़ा हुआ है, खाना। तो पड़ोसियों का ना जरा सा भी ख्याल नहीं इन लोग को। पूरी रात छिचोरा बना करते रहते हैं ये लोग, ना खुद सोते हो ना हम लोग को सोने देते। हमारी नींदें हराम की हुई यार इन लोगों ने। कभी कभी मुझे लगता है कि इस घर की छत और दीवारें कागज की बनी हैं, सारी बातें साफ सुनाई दे रही होती है। नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता कि हमारी आवाजें जाती होंगी उनको। बस ये खबीस लोग हैं, जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए जोर जोर से बातें करते हैं ताकि हम परेशान हो, हम चिढ़े। लेकिन मेरे बच्चों, बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। जैसे ही हमें इस मकान का एडवांस वापस मिलेगा ना, इंशाल्लाह हम दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अम्मी आप ये बातें कैसे कह सकती हैं? जितना मैंने उस शख्स के बारे में सुना है, वो हमें रकम कभी भी वापस नहीं करेगा। मुझे भी ऐसे ही लगता है। लेकिन बेटा उसने खुद मुझसे कहा है कि वो पैसे वापस दे देगा। और क्या कह सकते हैं, कभी कभी बुरे से बुरे इंसान के दिल में भी अच्छाई आ ही जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन हमने अभी तक दूसरा मकान भी नहीं ढूंढा। ये भी तो एक दर्द सर है। बेटा उसी स्टेट एजेंट के सर पे खड़ी रहोगी ना तो वो ढूंढ देगा मकान। अम्मी मैंने कहा है उसे, बल्कि 2-3 और लोगों को भी कहा है। आज तुम लोग मेरे पास ही सो जाओ, बस बंद करो, दरवाजे अच्छे से बंद हैं। जी अम्मी जी। वाह चीमा साहब, खैरियत? इस वक्त कैसे फोन कर लिया? हाँ हाँ, अरे क्या बात है आपकी, खुदा की कसम। अबे आप नहीं होते तो हमारे सर पे कौन हाथ रखता भाई, माई बाप है हमारे। हैं? हाँ हाँ बस ठीक है, आपने कह दिया बस, हो गई बात। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, मजा आ गया अमान से। लो भाई मोहल्ले वालों, हो गया इंतजाम तुम्हारे एंटरटेनमेंट का। या अल्लाह खैर, क्या हुआ है? ये इतनी जोर जोर से दरवाजा कौन पीट रहा?
देख कर आऊं? नहीं नहीं, मैं देखती हूँ। उतरो उतरो उतरो। कौन? पुलिस, दरवाजा नहीं खोलना मलिया, दरवाजा नहीं खोलना। दरवाजा खोलो वरना तोड़ देंगे। कि मुझे बात तो करने थे, क्या बात है? मलिया, चल बे चल, चल अंदर आ। मलिया। हाँ बता, बता इनमें से किसको तूने बेचा है, किसको जेवर बेचा है, चल जल्दी बता। इस समय को बेचा था साहब। नहीं, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? सर, ये झूठ बोल। ज्यादा टर्टर ना कर बीबी, तू और तेरी माँ बहनों को बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूँ, और ये तो आज रात को थाने में तफ्तीश के बाद ही पता चलेगा कि कितने शरीफ हो तुम लोग। चलो बिठाओ इन्हें गाड़ी में, ले चलो थाने। आप ऐसा नहीं कर सकते, हमने कुछ नहीं किया है। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें बहुत अच्छी तरह से देख लूंगा। चलो बिठाओ इनको गाड़ी में, ले चलो। चीमा साहब क्या है भाई, अब खैरियत है? क्या शोरूम चाहे हुआ है? लोगों को मकान देते वक्त जरा अच्छी तरह से पूछगछ कर लिया करो बशीर साहब। अरे ये लोग तो चोरी का माल खरीदती हैं, पक्की फ्रॉड है नहीं ये, और आपने इनको अपना मकान किराए पर दे रखा। कैसी बातें कर रहे हो आप, ऐसा कैसे हो सकता है? मरिया बीवी क्या कह रही है? बशीर साहब, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्हें कोई गलत फहमी हो गई है। अरे ये गवाह है इनके जुर्म का। इस लड़के ने बाजार में एक औरत का पर्स छीना और उसमें से निकलने वाला जेवर इसने इस लड़की की माँ को बेचा है, और वो तो हमारी पुलिस पार्टी गश्त पर थी तो इसे मौके पर पकड़ लिया, और इसी ने ही इनकी निशानदेही की है। ये सब कुछ झूठ है, हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। कितनी बार समझाया अब्बा के लोगों पे एतबार करना छोड़ दो। लोग शक्ल से जितने सादा और मासूम नजर आते हैं ना, उतने होते नहीं, पर तुम वो क्या समझते ही नहीं। अब क्या हो गया चीमा साहब, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? कोई रास्ता निकाल ले। मुझे लग रहा है ये लड़की सच बोल रही है, किसी ने फंसाया नहीं। अरे भोले बादशाह, पुलिस क्या करेगी? अरे मुजरिमों को पकड़कर थाने में बंद कर देगी, और उसके बाद तफ्तीश करेगी, सुबह अदालत में पेश कर देगी, और उसके बाद जिस्मानी रिमांड ले लेगी, और फिर खुल के तफ्तीश होगी। अरे क्या तफ्तीश लगाई हुई है यार, कोई रास्ता। एक काम करते हैं, देखो इनकी जमानत मैं देता हूँ, ये इधर ही रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। आप इनको थाने बुलाओगे ना तो मैं इनको लेके हाजिर हो जाऊंगा। क्यों भाई? ये तो बड़ा मुश्किल है बशीर साहब। अगर मैंने आपकी शराफत पर एतबार कर भी लिया तो भी मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। मैं क्या नौकरी बचाने वाली बात कर रहे हो यार चीमा साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है नौकरी कैसे बचती है। अब देखो ना, ये हमारे घर में रहती तो हमारी इज्जत हुई ना, इस मोहल्ले की इज्जत हुई। अब ये थाने जाएंगी तो समझो हमारी इज्जत भी खराब, या नहीं? तो कोई ख्याल कर लो थोड़ा सा, जो कहोगे ना वो। देख लो बशीर साहब, आप पर एतबार करके मैं इनको छोड़ तो दूंगा, लेकिन अगर ये कहीं गायब हो गई तो इसकी सारी जवाबदारी आप पर होगी। अरे यार कैसे गायब होगी? मैं जमानत दे रहा हूँ, मैं जमानती हूँ, कहीं नहीं जाएंगी ये। तो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, लेकिन हाँ, जब तक ये केस चल रहा है ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी, और जब भी मैं थाने में इनको बुलाऊंगा इनको आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, वो मान वाली बात है याद है आपको। जब जबान हो गई तो हो गई है। चले अबे भाई चलो भाई, अब क्या देख रहे हो, चलो ले चलो, इसे बंद कर दो थाने में, चलो। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ? चलो जाओ भाई, चलो निकलो निकलो, अबे जाओ ना। परेशान नहीं होना आप लोगों को, मैं आपके साथ हूँ, समझ गया? आपको दरवाजा बंद कर, ठीक? अल्लाह हाफिज। आखिर वही हुआ जिसका डर था। वो तो भला हो बशीर भाई का, जिन्होंने पुलिस वालों को मना के वापस भेज दिया, वरना इस वक्त हम सब पुलिस स्टेशन में होती, वो ना जाने हमारे साथ क्या सलूक करते। पता नहीं मोहल्ले वाले बशीर भाई को इतना
बुरा भला क्यों कहते हैं? क्या हो गया अम्मी आपको? आप तो कहती हैं कि आपको सच और झूठ की पहचान है, तो आपको नजर नहीं आ रहा ये सब कुछ बशीर का किया हुआ ड्रामा है। ये क्या कह रही हो मलिया? ठीक ही तो कह रही हूँ, मुझे तो ये पुलिस वाले भी सब नकली लग रहे थे। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि वो पुलिस वाले नकली हों और हमने कौन सा उनकी आईडी चेक की थी। उस सिचुएशन में तो हमारा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, क्योंकि उन शैतान ने हमारे दिमाग अपनी चालाकियों से माफ कर दिए थे। लेकिन उसे हमारे साथ ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? उसकी हमारे साथ क्या दुश्मनी, क्या लालच हो सकता है? और मलिया, वो जो चोर था वो कौन था? अम्मी, मुझे तो ये चोर, ये पुलिस वाले, ये सब लोग बशीर के साथ मिले हुए लगते हैं। पूरी प्लानिंग के साथ उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। हाँ, लेकिन यही तो सवाल है कि वो ऐसा करेंगे क्यों? अम्मी, वो झूठ बोल रहा है। ये सब कुछ उसने इसलिए किया ताकि उसे हमारी रकम वापस ना करनी पड़े। लेकिन मलिया, रकम वापस देने का वादा उसने किया था, हमने तो नहीं मजबूर किया था उसे। मुझे तो अब सब कुछ समझ आ रहा है। आयशा बिल्कुल ठीक कहती थी, मैंने ये घर लेके बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन उसने हमें इस घर में रहने में मजबूर कर दिया है। ऐसी चाल चली ना उस घटिया गलीज आदमी ने। ऐसे कैसे मजबूर कर दिया? जब वो पुलिस ही नकली थी तो कोई हमारे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? लेकिन बेटा, हम ये यकीन से कैसे कह सकते हैं कि वो नकली पुलिस वाले थे? हाँ, और वैसे भी ऐसे लोगों के तो बड़े ताल्लुकात होते हैं, तो हो सकता है वो असली पुलिस वाले हों। मैं तो अब क्या होगा? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। अगर जाएंगे तो लोग पुलिस वालों को बता देंगे और फिर हमें तंग करने लगेंगे। मैंने कहा ना, इस सब के पीछे कोई मकसद था ताकि हम लोग यहाँ से जा ना सके। तो मुझे भी यही लग रहा है। इसका मतलब हम यहाँ फंस गए। वैसे तरकीब तो बड़ी जबरदस्त थी अब्बा। मुझे तो उन सबको देख देख के हंसी आ रही थी। देखा तूने कदीरे, वो चीमे को ऐसी नजरों से देख रही जैसे किसी बब्बर शेर को देख रही हो। अब बहुत चीमे को तो देखो, एक्टिंग ऐसे कर रहा था जैसे शहर का आईजी हो। वैसे मैं एक बात बताओ, तुम पैसे कितने दिए उसे? अब 10,000 मोबाइल ला देंगे, 4,000 में बाकी सारे आए थे। मेला लूट लिया अब्बा ने तो। वैसे एक बात फिर भी अब्बा, वो क्या? इस तरह हम उन्हें कितने दिन तक रोक लेंगे? अभी तो वैसे वो डर गई थी अब्बा। डरी सिर्फ मेरी वाली नहीं डरी थी। अबे हाँ, वो मलिया ही उन सब में तेज है भाई, वही सरदार है इनकी। वो अगर बीच से हट जाए ना तो बाकी तो सारी बकरियां। वही तो अब्बा, इस मलिया का पक्का बंदोबस्त होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि 4 दिन के लिए इसको थाने में बंद करा दो, सारी अकड़ निकल जाएगी इसकी। अबे ओ, तमीज से बात कर, समझ में नहीं आ रहा? तेरी होने वाली भाभी है वो। भाभी है तो क्या करें, अपने आप को नुकसान पहुंचा लें। देखा नहीं कैसे खूनखार नजरों से देखती है कि जैसे हमें कत्ल ही करवा देगी। इससे पहले हम उसका ना बंदोबस्त कर दें। अब्बा देख लो, इसको चुप करा लो, वरना मेरे हाथों से जाया हो जाएगा ये। हाँ, और जैसे मैंने तो चूड़ियां पहन रखी है ना, मैं आगे से कुछ नहीं कहूंगा तुझे। हाँ, मैं तुझे बताता हूँ कि चूड़ियां किसने पहन रखी है। अबे ओ बेकार, तो शर्म करो, सगे भाइयों के औरत की वजह से लड़ रहे हो। वो घर में अगर आ गई तो क्या करोगे? गला काट दोगे दूसरे का? अब्बा पहले तो गलत बात इसने की थी ना। मैंने नहीं की अब्बा, इसने की थी। मैंने की थी। आराम से ध्यान से रहो। जो तुम्हारी बदमाशी किस्से मोहल्ले वालों ने कम सुनाए वो ने, जो तुम अभी यहाँ मुझे दिखा रहे हो। अब खामोशी से मेरी बात सुनो सिर्फ। हाँ बताओ अब्बा, अब क्या करना है हमने? मुझे तो लगता है कि उनको कुछ शक हो गया और ये शक दूर करना है उनका। तो कैसे करेंगे इनका शक दूर? अबे यही तो सोचना है कि शक दूर कैसे होगा।
जो चीमा साहब है ना, उनकी बात पे यकीन तो नहीं आता, लेकिन फिर ख्याल आता है कि इतना बड़ा अफसर है, झूठ क्यों बोलेगा? हैं? कहना क्या चाहते हैं आप? क्या कहना है बीवी, बस यही कि जब तक पुलिस सारी तफ्तीश वगैरह नहीं कर लेती थी उस वक्त तक तुम तीनों माँ बेटियों में से कोई एक माँ या बेटी या दोनों बहनें बाहर नहीं जाएंगे। ऐसा नामुमकिन। कैसे नामुमकिन है? तुम्हारे सामने वादा किया था चीमा साहब से, अगर तुम नहीं मान रही तो ठीक है, हम अपनी गारंटी वापस ले देते हैं, पर तुम जानो पुलिस जाने। देखो हम तो भला चाह रहे हैं भाई तुम्हारा, वो क्या है कि दिल जरा नरम है ना हमारा, तो सोचते हैं किसी का भला हो जाए, अच्छा हो जाए, लेकिन अगर तुम नहीं मानोगी, जिद करोगी तो फिर। मैं जिद नहीं कर रही हूँ बशीर साहब, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो समझ रहा हूँ साहब, सब समझ रहा हूँ मैं, पुलिस नहीं समझ रही। उसने चोरी का सामान रखने का इल्जाम लगाया तुम पर। झूठ है, सफेद झूठ है ये। हाँ हो सकता है, जब साबित होगा तब ना। ये हमारे खिलाफ साजिश है और मैं ये साबित करके रहूंगी। ये तुम्हारे खिलाफ साजिश है, तो कौन करेगा साजिश? बशीर साहब, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, 2-4 लोगों से तो हमारी भी सलाम दुआ है। आप फिक्र ना करें, पता तो मैं लगवा लूंगी। हमने जो कहना था बीबी वो हमने कह दिया, बस एक बात का ख्याल रखना, तुम तीनों में से कोई तो बाहर ना जाए, गारंटी दी भी हमने, ख्याल रखिए। सलाम।